हेलो व्यूअर्स। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे पीजे मेहता जो क्लिनिकल बुक है हमारी उसके रिगार्डिंग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जनरल एग्जामिनेशन की वीडियो। ठीक है, जिसमें स्किन जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो रहता था, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। तो बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट चाहे हम थोड़ा करें पर उसको अच्छे से करना, क्योंकि जितना पढ़ा हो हमने उसको अच्छे से पूरे अच्छे से करना, वही आपका सबसे अच्छा मेथड है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मतलब जो भी शब्द एक एक करके वर्ड्स आ रहे हैं उनको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन करने में, क्लिनिक में बैठते टाइम एग्जामिन करने में काफ़ी चीज़ें ये काम आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्किन एग्जामिनेशन ऑफ स्किन। एग्जामिनेशन ऑफ स्किन ऑफन गिव्स important clues टू लोकल और सिस्टमैटिक डिजीज। मतलब स्किन को देख के हम काफ़ी सारा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लूज मिल जाते हैं कि इसको कोई लोकल या कोई और सिस्टमैटिक डिजीज तो नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं वो स्किन की डिजीज हो, क्या पता कोई अंदर सिस्टम की डिजीज हो और वो स्किन पे उसके सिम्टम्स एंड साइंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए स्किन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी एग्जामिनेशन में। द फॉलोइंग फीचर शुड बी नोटेड। अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले कलर। कलर देखो कौन सा हम देखेंगे, जैसे कि पेल है या फ्लश्ड है या साइनोज्ड है। साइनोसिस वाला कौन सा कलर होता है, मतलब थोड़ा ब्लूइश होता है। ठीक है, ब्लूइश रेडिश ब्लूइश होता है। ब्लूइश क्यों होता है, क्योंकि चलिए पहले मैं पेल का बता देती हूँ। पेल किस में होता है। ठीक है, हमारा एचबी कम होगा। एचबी क्या करता है, हमारे आरबीसी को कलर देता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को कलर देता है, रेड कलर। अगर हमारा एचबी डाउन है, कम है, ठीक है, तो पेल कलर आएगा, क्योंकि रेड कलर मिल नहीं रहा स्किन को, तो पेल कलर आएगा ना। ठीक है, तो उसके बाद फ्लश्ड हो सकता है। ठीक है, इसका कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं। उसके बाद साइनोस्ट का है। देखिए जैसे हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है, अगर उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, उसकी कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन टिप्स पे नहीं पहुंच पाएगी, जैसे कि फिंगर टिप्स पे नहीं समझो पहुंच पाई, तो वहां पे ब्लूइश अपीयरेंस आपने देखी होगी कई पेशेंट्स में। ठीक है, ब्लूइश अपीयरेंस दिखाई देती है, उसको बोलते हैं साइनोसिस। मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण। अभी ऑक्सीजन की कमी या तो कोई हार्ट की दिक्कत है तब होगी, या कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत है तब होगी। ठीक है, येलो हो सकता है। येलो किस में होगा, बाइल ज्यादा होगा तब होगा ना येलो। ठीक है, जॉन्डिस में येलो कलर स्किन का दिखेगा। कलर के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पिगमेंटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी डिजीजेस दे रखी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पिगमेंटेशन में अक्कर इन सेवरल डिजीजेस, सम कॉमन मेडिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद पिगमेंटेशन आर। सबसे पहले देखिए एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में जो जो डिजीजेज हैं, ठीक है, उनकी वजह से स्किन में क्या चेंजेस आती हैं, स्किन में क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, वो हम अभी देखते हैं। एंडोक्राइन मतलब किससे रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहली है एडिसन्स डिजीज। अब एडिसन्स डिजीज क्या होता है, जो हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, किडनी के ऊपर है जो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें वो हार्मोन क्रिएट नहीं कर पाता। अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है, एडिसन्स डिजीज है, तो इसमें हमने पहले आज हमने मेन बात करनी है स्किन की। ठीक है, तो स्किन में इसमें हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब स्किन का डार्क हो जाना। ठीक है, स्किन का डार्क हो जाना क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन। इस डिजीज में क्या होता है, एडिसन्स डिजीज में जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो सफिशिएंट अमाउंट में
जो हार्मोन वो सिक्रीट करता है वो नहीं कर पाता। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है वैसे? कॉर्टिसोल। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन है ये, वो सिक्रीट नहीं कर पाता। तो इसमें मेन हमने फोकस करना है वो है स्किन के ऊपर कि इसमें एडिक्शन डिजीज में हाइपर पिगमेंटेशन होती है, पिगमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्राउनिश होते हैं और डार्क हो जाते हैं। एडिशन डिजीज होगी और उसके बाद है कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज की बात करते हैं अब हम। आज हम स्किन का पार्ट कर रहे हैं तो मेन हमें स्किन के ऊपर फोकस करना है। तो इसमें एड्रीनल ग्लैंड एक्सेस कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है, ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करेगा कुशिंग सिंड्रोम में। तो इसमें रेड एंड राउंड फेस दिखता है, स्किन कैसी दिखेगी मतलब रेड, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और पेट पे क्या दिख रहा है हमें? पर्पल स्ट्रेम, ठीक है, पर्पल कलर के जो ये लाइंस है वो दिख रही है और फेस पे रेड कलर। उसके बाद जो नेक्स्ट है थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है? हाइपर थायरोडिज्म होता है। हाइपर थायरोडिज्म में हाइपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी होता है, ठीक है, इसमें मतलब स्वेट ज़्यादा आएगा, स्किन के ऊपर स्वेटिंग ज़्यादा होगी जिसकी वजह से इचीनेस रेडनेस ज़्यादा रहेगी और स्किन वार्म रहेगी, गर्म रहेगी, ठीक है, हाइपर थायरॉयडिज्म में। अभी हमने इसमें एंडोक्राइन में 3 डिजीज की बात की है जिसमें हार्मोन से रिलेटेड है जो, ठीक है, सबसे पहले है एडिसन्स डिजीज जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, और उसके बाद है कुशिंग डिजीज जिसमें फेस रेड दिखेगा और पेट पे पर्पल स्ट्रेप दिखेगी, और उसके बाद थायरोटॉक्सिकोसिस में मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या दिखता है? वार्म स्किन, मोजेड स्किन, इची, रेडनेस, ठीक है, ये देखने को मिलता है। उसके बाद ऊपर हमने देखा था हार्मोन की वजह से, अब किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमें स्किन के चेंजेस दिखाई देंगे उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले है पेलेग्रा, ठीक है, पेलेग्रा में क्या होता है कि डर्मेटाइटिस हो जाता है, मतलब स्किन की इन्फ्लामेशन। ये सब चीजें आप लिख लो एक साइड पे ताकि आपको बाद में याद रहे, ठीक है, नहीं तो वीडियो को फिर से देख लेना, रिवाइज हो जाएगी। पेलेग्रा में स्किन की इन्फ्लामेशन होती है जिसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। ये किसकी वजह से होता है? विटामिन जो B3 है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसको विटामिन B3 को नाइसिन भी बोला जाता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है। तो इसमें हमें कैसी स्किन दिखेगी? इन्फ्लेम्ड, ठीक है, इन्फ्लेम्ड मतलब सूज वाली, सूजी हुई। उसके बाद है क्वाशोकर, इसमें हमारी जो स्किन है वो ड्राई रहेगी, रूखी रूखी, ठीक है, ड्राई रहेगी और हाइपर पिगमेंटेड रहेगी, मतलब कि डार्क, ठीक है, डार्क कलर की जैसे ब्राउन ब्लैक, ठीक है, डार्क रहेगी। किस किस एरिया पे? जो प्रेशर्ड साइट्स होती हैं, मतलब जिस जगह पे प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है, उस जगह पे यह ड्राई ज़्यादा और हाइपर पिगमेंटेड ज़्यादा, ब्लैकिश ज़्यादा रहेगी। ये किसकी वजह से होती है? ये डिजीज माल न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले बच्चे को तो ये डिजीज देखने को मिलती है, ये मोस्टली बच्चों में ही देखने को मिलती है। उसके बाद है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? विटामिन B12 और फोलेट, ठीक है, फोलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। इसमें स्किन कैसी दिखेगी? इसमें भी हाइपर पिगमेंटेड दिखेगी, ब्लैकी स्किन दिखेगी, ठीक है, और पेल भी दिखेगी क्योंकि अनीमिया है, एच भी कम है, रेड कलर आया ही नहीं तो पेल भी दिखेगी इसमें। अभी डेफिशिएंसी वाले भी हमारे हो चुके हैं। तो इसमें अभी क्या था देखो, पेलेग्रा में क्या था कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से स्किन क्या थी? ड्राई थी, सॉरी, इन्फ्लेम्ड थी, सूजी हुई थी, ठीक है, डर्मेटाइटिस था इसमें पेलेग्रा में।
विटामिन B3 की डेफिशिएंसी थी और स्किन की इन्फ्लेमेशन थी। और क्वाशिक्योर में न्यूट्रिशन की कमी थी और स्किन हाइपर पिगमेंटेड और ड्राई थी। और मेगालोब्लास्टिक में स्किन पेल थी और विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी के कारण होता है। उसके बाद बात करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में अभी डिजीज देखते हैं जैसे काला अजार। इसका नाम ही क्यों काला अजार पड़ा? क्योंकि इसमें स्किन क्या हो जाती है? ब्लैक। इसकी मैं आपको पिक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पेशेंट है काला अजार का। उसके बाद क्रॉनिक मलेरिया, इसकी भी मैं आपको पिक दिखा देती हूँ। मलेरिया की रैशेस इसमें दिखाई देंगे। क्रॉनिक स्टेज में ये होता है। कुछ ऐसी रैशेस स्किन हमें दिखेगी क्रॉनिक मलेरिया में। अभी अभी का पार्ट है जो आपका मेनली आपने स्किन के ऊपर फोकस करना है कि कैसी कैसी स्किन दिखती है, क्योंकि हमें स्किन से ही पता चल जाए कि इसको क्या दिक्कत है, क्या डायग्नोसिस है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फेक्शन है, साइफिल्स, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, HIV, इन सभी में मोस्टली रैशेस दिखते हैं। ठीक है, हर एक डिजीज के अलग अलग इनमें रैशेस दिखते हैं स्किन के ऊपर। या जब हम ये डिजीज पढ़ेंगे तो इसमें रैशेस की डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मेटाबॉलिक, इसमें मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। हेमोक्रोमेटोसिस, इसका मतलब क्या होता है? हेमोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है आयरन बॉडी में ज़्यादा हो जाना, आयरन का ओवरलोड हो जाना। तो मेनली हमने स्किन पे फोकस करना है, तो स्किन कैसी दिखेगी? इसमें आयरन का ओवरलोड हो रहा है, तो आयरन का कलर क्या होता है? ठीक है, वैसी सी स्किन इसमें दिखेगी, ब्रॉन्जे कलर की, ग्रे, ठीक है, और ब्राउनिश, ठीक है, और थोड़ी आयरन का कलर सा दिखेगा स्किन में। उसके बाद जो स्किन की डिजीज है, जो स्पेसिफिक स्किन की ही डिजीज है, उसमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, इसका मैं आपको पिक दिखाती हूँ। ये रही ऐसे। उसके बाद है लाइकन प्लानस। लाइकन प्लानस की भी मैं आपको पिक दिखाती हूँ। ऐसे दिखेगी, ठीक है, लाइकन प्लानस। इसमें क्या होता है कि फ्लैट से, ठीक है, ये बम्प से दिखते हैं। ये मोस्टली एंकल पे, रिस्ट पे और लोअर बैक पे दिखेंगी। ठीक है, एंकल, रिस्ट और लोअर बैक पे। उसके बाद लाइकन प्लानस के बाद है अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो इसमें होता नहीं कि आर्म पिट्स, जहाँ हमारी नेक, ठीक है, गर्दन के आसपास मतलब डार्क स्किन हो जाती है, डार्क फोल्ड्स, ठीक है, ये वो वाली चीज़ है। इसको बोलते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। डार्कन्ड हो जाती है एल्बो के पास, नी के पास। ये कौन सी डिजीज है? एक्सेंथोसिस नाइग्रिकेंस। अभी इसमें हमने न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की देखी, पिक लाइकन प्लानस की देखी, काइंटस नाइग्रिकेंस की भी हमने पेशेंट की पिक देखी। उसके बाद कुछ और कारण होते हैं मिसलेनियस। मैलिग्नेंसी के कारण स्किन का कलर चेंज हो जाता है। परनीशियस एनीमिया के कारण, एक्सपोजर टू सनरेज और रेडिएशन, ठीक है, ज़्यादा सन में जाओगे तो टैनिंग हो जाती है स्किन की, रेडिएशन की वजह से स्किन की टैनिंग हो जाती है। ठीक है, ये रहा था हमारा पिगमेंटेशन का पार्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद है हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपो मतलब कम होना, ठीक है, हाइपो मतलब कम होना, पिगमेंट का कम हो जाना। इसमें क्या दिखेगा? पैचेस दिखते हैं, पिगमेंट कम हो जाते हैं, जैसे वाइट वाइट सी स्किन दिखती है ना, वैसे। मैं इसकी आपको पिक दिखाती हूँ। सबसे पहले लेप्रोसी की और लिकोडर्मा और एल्बिनिज्म, इनकी मैं आपको पिक दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये लिकोडर्मा में ऐसे जो वाइट वाइट पैचेस दिख रहे हैं ना हाथ पे, ऐसे दिखाई देता है। लेप्रोसी में ऐसे दिखाई देता है, पैचेस बन गए, ठीक है, और वहाँ पे देखो स्किन का कलर लॉस हो चुका है, इसलिए हाइपोपिगमेंटेशन। उसके बाद एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेलानिन है, ठीक है, मेलानिन क्या करता है? हमारी स्किन को कलर देता है। आपको पता ही होगा कि वही हमें कलर देता है। तो एल्बिनिज्म में क्या होता है कि मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, ठीक है, तो
एल्बिनिज्म हो जाता है तो मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो कलर भी नहीं आएगा, तो कलर का लॉस ही होगा, तो हाइपोपिगमेंटेशन। उसके बाद कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, कि स्किन का कलर वहां से लॉस हो गया, पैचेस में लॉस होता है, ठीक है। तो देखिए आज हमने सिर्फ यही वाला पार्ट देखा, ठीक है, पर इसमें देखिए हमने एक एक वर्ड को इतना इलेबोरेट किया, इतना डिटेल में पढ़ा कि क्लिनिकली आपको अभी पता चल जाएगा कि किसमें कैसा दिखता है, किसकी डेफिशिएंसी से है या किस हार्मोन की वजह से है, ठीक है। इतना सा पार्ट देखा, और स्किन का भी पार्ट रहता है, इरप्शंस रहता है, इसके आगे भी रहता है, स्किन का पार्ट अभी रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैंने हॉस्पिटल जाना रहता है, तो वहाँ पे ड्यूटी रहती है, तो टाइम नहीं मिल पाता, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि बीच में अगर टाइम मिले तो मैं रिकॉर्ड करके रख दूँ वीडियो, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो डिटेल में बनाती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है, देखिए इतने से पार्ट में इतना सारा टाइम लग गया, क्योंकि इससे ही क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने देखा है क्लिनिक पे यही काम आता है हमारे, ठीक है। हमने अच्छे से पढ़ा हो एक एक वर्ड को तो हमें याद रहता है, बार बार उसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद की जो मैं स्किन की वीडियो डालूंगी वो थोड़ा उसमें मेंबरशिप रहेगी, तो आप लोग मेंबरशिप पर ज़रूर परचेज करें, क्योंकि मैं इसको टाइम निकाल के इसको अपलोड करती हूँ, अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो आप लोग मेंबरशिप ज़रूर लें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और डिटेल में बना सकूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो पीजे मेहता के रहते हैं, आपको किस किस टॉपिक के वीडियो चाहिए, तो मैं वो वही टॉपिक पहले करवा दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।